नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है, शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की। आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। बुढ़ापा अभिशाप या वरदान, ये तो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वह अपने बच्चों के भी प्यारे नहीं रहते, क्योंकि बच्चे अपने परिवार में ही मस्त हो जाते हैं और माँ बाप अपना जीवन बिताने के लिए किसी और का सहारा लेते हैं और वह उन दिनों में या कोई धार्मिक स्थान चले जाते हैं या वृद्धा आश्रम की शरण लेते हैं। ऐसा ही मामला चित्रकूट में मध्य प्रदेश सिगरौली के रहने वाले इन बाबा के साथ देखने को मिला। जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हाँ, सिगरौली जिला के, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के? हाँ, गाँव हरदी। कहाँ जा रहे थे आप? हाँ, चित्रकूट। चित्रकूट आ रहे थे? हाँ। जब अपने बच्चों से दूर हो गए तो उन्होंने धार्मिक स्थान चित्रकूट, कलिया सहारा और सिगरौली से सीधे ट्रेन के माध्यम से चित्रकूट आ रहे थे, तभी ट्रेन से गिरने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए। कैसे फिर गिर गए? ट्रेन से? हाँ। आंख में कोई ना होने की वजह से इन बाबा को रेलवे कर्मियों ने जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां बाबा का इलाज तो चल रहा है, लेकिन उन बच्चों के लिए शर्मसार की बात है कि पिता को इस अवस्था में ही उन्होंने चित्रकूट में आने के लिए अकेला ही छोड़ दिया। अब ये बाबा यहां पर घायलावस्था में इलाज करवा रहे हैं। तो घर में खबर नहीं पहुंचाई? खबर नहीं पहुंचाई, बाहर रहते हैं बच्चे। बाहर सिगरौली में नहीं रहते? चित्रकूट पुलिस अभिरक्षा से लेकर मारपीट करने व धन उगाही का दबाव बनाने पर पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है। मामले में एक दरोगा व 2 सिपाही समेत 6 लोगों के खिलाफ सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई। कौन कौन लोग थे जिन्होंने उसको घर से जबरन उठा लिया और कोतवाली में रख के उसके साथ मारपीट की थी? जो उसका पैर तोड़ डाला था। जो पीड़ित है वो हरिजन समाज से है, एससी है, अनुसूचित जाति से आता है वो व्यक्ति। दरोगा मुन्नी लाल थे और राहुल देव एक कांस्टेबल हैं, जय नारायण पतेरिया, और 3 अज्ञात पुलिसकर्मी जिनको मेरा क्लाइंट पहचान नहीं पाया। उसका कहना था मैं उनको पहचान नहीं पाया और ना ही उनको जान पाया। ये 3 लोग थे जिनको मैं पहचान पाया हूँ। ये लगातार पहले भी लोगों से इलाके में भी लगातार आरोप है ऐसे
कि लगातार लोगों से उगाही का प्रयास करते रहते थे। अदालत के आदेश पर दर्ज इस मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। तो उसके बाद पुलिस ने 27 दिन की देरी से एफआईआर दर्ज की। विवेचना शुरू कर दिया है पुलिस ने, जो हमको जानकारी मिल रही है। पुलिस सीओ साहब गए थे, उनके बयान दर्ज करने गए थे। सदर कोतवाली क्षेत्र के कैंप का पूर्वा डेलोर निवासी प्रेमचंद ने बताया था कि 25 जुलाई 2023 की शाम को वे खेत से घर लौटा था। इसी बीच तत्कालीन दरोगा मुन्नीलाल, सिपाही जयनारायण व राहुल देव समेत 3 अज्ञात सिपाही उसके घर पहुंचे। गाली देते हुए घर के अंदर आकर उससे 50,000 रुपए मांगे। रुपए न देने पर इनकाउंटर करने की धमकी दी। पीड़ित के मुताबिक कहा कि तुमने जमीन बेची है तो उसमें हमारा हिस्सा नहीं दोगे तो फर्जी मामले में फंसा देंगे। परिजनों ने विरोध किया, लेकिन आरोपित उसे घसीटकर पुलिस वाहन में बैठाकर कोतवाली ले गए। वहां मारपीट की गई। आरोप लगाया कि कोतवाली में उससे दबाव बनाकर वीडियो भी बनवाया और 24 घंटे बाद उसे छोड़ दिया। इसके बाद उसने मेडिकल परीक्षण व कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित ने बताया है कि उसके बाद उसने अदालत की शरण ली। फिर मैंने सर वहाँ मैं गया, क्या नाम से एसपी के पास गए, एसपी साहब के पास। एसपी साहब कहें कि चलो ठीक है, हम तो आपकी कार्रवाई करेंगे। इसके बाद फिर बाद में सीओ साहब के यहाँ से फ़ोन आया तो वहाँ मैं गया, मेरे बयान हुए, कुछ नहीं हुआ। फिर इसके बाद फिर मैंने इसके न्यायालय का कोर्स किया, न्यायालय का अपना सहारा लिया। फिर 19 अगस्त को अदालत के आदेश पर सभी आरोपियों के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम के अलावा मारपीट गाली गलौज की रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश हुआ। 19 अगस्त को आदेश हुआ था। ऑनरेबल कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद दोनों पक्ष के अधिवक्ता रामकृष्ण ने बताया है कि अदालत के आदेश के बाद भी कई दिनों तक पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, जिस पर दोबारा अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया। इसी आधार पर सोमवार को कोतवाली में दरोगा समेत 3 नामजद व 3 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। और साथ में न्यायालय ने यह भी कहा था कि इस आदेश का 3 दिन के अंदर अनुपालन आख्या न्यायालय को थाना प्रेषित करे, थाना प्रभारी, लेकिन उन्होंने नहीं भेजा और जानबूझकर मामले को लटकाने का प्रयास लगातार करते रहे। तो करीब 27 दिन तक पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज की। जब 1 हफ्ते बीत गया, एफआईआर नहीं दर्ज हुई, तो हमने माननीय न्यायालय में एप्लीकेशन पुनः लगाई कि साहब आपका आदेश था, उसके बाद भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। आनंद रिसोर्ट विकलांग विश्वविद्यालय के बगल में रानीपुर भट्ट चित्रकूट। जी हाँ, चित्रकूट में पहली बार 5 स्टार होटल जैसी सुविधा से युक्त आनंद रिसोर्ट होटल। जी हाँ, शादी हो या ब्याह, पार्टी हो या कॉन्फ्रेंस, हर कार्यक्रम के लिए इस रिसोर्ट में वह सभी सुविधाएं मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। इस होटल में 20 कमरों में से 3 नॉन एसी कमरे मिलेंगे और सभी एसी से युक्त। वीआईपी हो या सामान्य, हर फैमिली के लिए हमारे होटल में कमरे उपलब्ध हैं। इस होटल में सुंदर वातावरण के लिए पेड़ पौधे भी लगे हैं और घास से हरा भरा घास का मैदान भी है। ऐसी सभी सुविधाओं से युक्त हमारे आनंद रिसोर्ट होटल में आपको 5 स्टार होटल की मिलेगी अनुभूति। जी हाँ, तो देरी किस बात की, यदि आप चित्रकूट घूमने आते हैं तो आनंद रिसोर्ट होटल को एक बार अपनी सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता आनंद रिसोर्ट होटल विकलांग विश्वविद्यालय के बगल में, सीतापुर, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के बैलपुरवा थाना अंतर्गत समरदहा के रहने वाले 55 वर्षीय श्यामलाल की लाश जंगल में मिलने पर मचा हड़कंप। आपके पिताजी की लाश कहाँ बरामद हुई? जंगल में मिली है। जंगल में? जी सर। तो हम आपको बता दें कि ये जंगल में बकरी चराने गए हुए थे। जब शाम को वापस नहीं लौटे तो उनके परिजन उनको ढूंढने लगे तो उनकी लाश जंगल में बरामद हुई। कैसी घटना घटी? मेरे पापा बकरी चराने गए थे जंगल, 10 बजे गए थे। तो फिर जब बकरी वापस आई हैं तो 6 बजे बकरी घर वापस आई हैं तो वहाँ मेरे पापा की हत्या कर दी गई है। हत्या कर दी गई? जी सर। वहीं उनकी लड़की कविता का आरोप 2021 में उसकी शादी सहरिन में हुई थी। 1 वर्ष बाद ही उसका अपने पति से संबंध विच्छेद हो गया। कितने वर्षों से चल रहा है? जनवरी से चल रहा है। जनवरी से? जी सर। तो लास्ट जनवरी से। अच्छा, कब शादी हुई थी आपकी? 2021 में हुई थी।
और कब छोड़ दिया था इन्होंने? छोड़ दिए हैं 2000 और मतलब फिर 1 साल हो गए हैं, दूसरे साल अगस्त से फिर छोड़ दिए गए। 1 साल मैंने रही हूँ, 1.5 साल उनके यहाँ रही हूँ। बच्चे अच्छे हुए थे? नहीं, कुछ प्रॉब्लम थी उन लोगों को, इसलिए मैंने छोड़ी हूँ। क्या समस्या थी? जिसके साथ मेरी शादी हो नपुंसक है, नपुंसक है और कुछ प्रॉब्लम है। जी जी। और ये मामला न्यायालय में चल रहा है। हम आपको बता दें कि कविता की ससुराल शहरीन गांव है और उसके ससुराली वाले अभी कुछ दिन पूर्व ही न्यायालय में कविता और उसके भाई के साथ मारपीट की थी और धमकी भी दी थी कि कहीं पर भी ये लोग मिलेंगे तो उनको जान से मार देंगे। तो मतलब आपको शक है कि आपके शक नहीं हूँ, धमकी दे रहे थे कोर्ट में, हमको मारे हैं। मेरे पापा के मतलब गाला वाला पकड़े, मेरे भैया के पकड़े। कोर्ट में? जी सर, हमला किया था? जी सर, 15-16 जने 15-20 जने आए थे। अब मेरे पापा थे, मैं थी, मेरे भैया थे, 3 लोग हम थे। तो हम मुझे घसीटते थे, मारते थे, बोलते हैं जबरदस्ती लेवा जाएंगे, तू भेजेंगे कैसे नहीं, और जो नहीं भेजेंगे तो तुझे मार डालेंगे। अब उनके पिता की लाश बरामद होने पर उन्हें आशंका है कि उनके पिता की ससुराली जनों ने हत्या कर दी है। किन लोगों ने करी? मेरे ससुर ने धमकी दे रहे थे, उन्हीं लोग ने किए हैं। किसी को भेजा है पैसा दे के, उन्हीं लोग करवाए हैं। आपके ससुर? हाँ, ससुर राम भवन, जेठ सुशील, देवर मनोज, आदमी विकास, तो सास रंजना। मेरा मुकदमा चल रहा है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एसडीएम कॉलोनी, करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एसडीएम कॉलोनी, करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। श्री बालाजी मंदिर करवी में नाथ पंथ के प्रणेता श्री स्वामी मच्छिंद्रनाथ जी द्वारा लगभग 5000 वर्ष पुराना नाथपीठ अर्थात नाथ गद्दी है। अभी तक कितने वर्ष पूर्व ये मंदिर बना हुआ था अपने चित्रकूट करवी का? कितने वर्ष हो चुके हैं और यहाँ पर कितने वर्ष तक इन्होंने साधना की थी? यहाँ साधना तो सब में पहले जब से ये मंदिर फेमस हुआ तो गुप्तनाथ जी से फेमस हुआ। कितने वर्ष पुराना है ये मंदिर? ये तो 5000 साल पुराना पता है हमने। तो गुप्तनाथ जी से हमें परंपरा मालूम है, उसके पहले की परंपरा हमारे पास में नहीं है। लेकिन गुप्तनाथ जी ने यहाँ साधना की, उसके बाद में गुप्तनाथ जी के शिष्य परमहंस हुए, उनके परमानंद हुए, फिर ब्रह्मानंद हुए, फिर काशीनाथ हुए, विट्ठलनाथ हुए, माधवनाथ, विट्ठलनाथ के बाद विश्वनाथ हुए, माधवनाथ हुए और मंगलनाथ। इतने नाम मुझे मालूम है, इसके पूर्व के नाम मुझे नहीं मालूम। इस आध्यात्मिक पीठ की अति वैभवशाली परंपरा है। श्री गुप्तनाथ नामक स्त्री योगिनी इस गद्दी पर विराजमान रही हैं। ये मंदिर स्वामी मच्छिंद्रनाथ जी द्वारा स्थापित किया गया। भगवान शिव से स्वामी मच्छिंद्रनाथ और वशिष्ठ जी 2 ही लोग योग सीखे हैं। योग सीखने के बाद में वशिष्ठ जी स्वयं हिमालय में तपश्चर्या में लीन हो गए। लेकिन स्वामी जी इस संसार के जो गृहस्थ लोग हैं इनके लिए नीचे आए बोले तो पृथ्वी पे आए, हिमालय से नीचे उतर के आए और उन्होंने इस तरह से स्थापन की हुई 3 गादियाँ हैं। एक नेपाल में है, एक करवी में है और एक हिलरापट्टन में है। जिस प्रकार संत ज्ञानेश्वर नाथ महाराज की समाधि महाराष्ट्र में है, उसी प्रकार श्री गुप्तनाथ जी की जीवित समाधि इस बालाजी मंदिर में है। मात्र उसका उद्देश्य था कि जन सामान्य तक योग को पहुंचाना, इसीलिए इस मंदिर की स्थापना है। उसी समय उन्होंने अविरल ये व्रत लिया था कि जब तक पृथ्वी रहेगी मैं योग साधना सिखाने यहाँ बार बार आऊँगा। उसी तरह से इस मंदिर में आज तक उन्हीं के द्वारा प्रेरित कोई न कोई व्यक्ति गादी पर रहता है।
योगाभ्यानंद माधवनाथ महाराज 1857 से 1936 तक नाथ पंथ के अलौकिक संत थे, जिनका जन्म इसी बालाजी मंदिर में हुआ। लेकिन हर व्यक्ति ने इन्हीं पहाड़ों में, जैसे माधवनाथ जी ने गणेश बाग में 12 साल तपश्चर्या की, उसके बाद में विश्वनाथ महाराज ने और यहाँ चित्रकूट की परिक्रमा में की, परमहंस महाराज ने, परमानंद ब्रह्मानंद महाराज ने अनुसुईया पर्वत पे की। अब जिनकी जिनकी मुझे मालूम है मैं बता सकता हूँ। श्री माधवनाथ महाराज ने अपने कार्यकाल में अनेक भक्तों को योग साधना दी और अनेकों मंदिरों का निर्माण किया, जैसे दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर पुणे, श्रीनाथ मंदिर इंदौर, लक्ष्मीबाई दत्त मंदिर पुणे। बाकी तो अब काल के ओग इसमें समाप्त हो गए, सब जो लिखा पढ़ी है वो खत्म हो गई। अभी जितना गुरुजी बताते थे उतना मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी परंपरा मेरे पास है। आदि दैवीय संकेत और महापुरुषों को दिए गए साक्षात्कार द्वारा नाथपीठ के अधिपति का चुनाव इस पीठ की विशेषता है। इस पीठ पर विद्यमान अधिपति श्री योगेश्वरानंद डॉक्टर मंगलनाथ महाराज को 9 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1946 को शुभ मुहूर्त पर श्री जगतगुरु शंकराचार्य द्वारिका पीठ द्वारा इस नाथ पीठ पर पीठासीन किया। मंगलनाथ जी का ही होगा या स्वामी जी की प्रेरणा से जो भी व्यक्ति जन्म लेगा वो स्वामी जी का अंशात्मक होता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। अंश उसमें होता है, वही मंदिर संभालता है। यह नाथ गद्दी वंश परंपरागत नहीं है। इस पीठ पर भारतवर्ष के अनेक प्रांतों के महायोगी विराजमान रहे हैं, जिनमें ब्रह्मचारी, सन्यासी, योगी तथा सांसारिक व्यक्ति भी शामिल हैं। आज भी हमारा औरंगाबाद स्थित मिटमिटा बोलकर एक छोटा सा ये है देहात, वहाँ से औरंगाबाद से वहाँ हमारा आज भी साधना केंद्र है। गुरुजी वहीं पढ़ाते थे। वहाँ आज भी शिष्य लोग साल में 2 बार 3 बार अपनी साधनाएं करने जाते हैं। हर नित्य की वो अपने घर में करते, साल में 1-2 बार वहाँ जाके किया जाता है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।